Hello and welcome to Study IQ. My name is सौरभ गुप्ता and I teach philosophy optional live on Study IQ IS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के एग्जाम में जो आपका फिलोसफी ऑप्शनल का पेपर रहता है उसमें जो आपके दो पेपर रहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों का जो वेटेज है 250 मार्क्स का होता है। तो ये जो 250 मार्क्स का जो आपका वेटेज है, टोटल वेटेज, इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं, एग्ज़ाम का जो आपका पेपर है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है और कैसे पेपर को पैटर्न किया जाता है, कैसे पेपर के पैटर्न को डिज़ाइन किया जाता है, ये आज हम समझने वाले हैं। हम ये भी समझेंगे कि जो आपके 250 मार्क्स हैं टोटल, उनमें क्वेश्चंस के वेटेज को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और कौन-कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए कंपल्सरी होते हैं और कौन से क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कंसर्न था कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें शुरू में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, जिसकी वजह से समझ में नहीं आता कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कंपल्सरी हैं और कौन से क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं, यानी कि वो ऑप्शनल रहते हैं या फिर चॉइस में होते हैं। कितने क्वेश्चंस टोटल करने हैं, क्योंकि आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। 8 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो अब ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उन 8 क्वेश्चंस में से कौन से वो 5 क्वेश्चंस करने कंपल्सरी हैं और कौन से 3 क्वेश्चंस को छोड़ा जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। फिलॉसफी ऑप्शनल का हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे 25 ऑफ फरवरी को। मेरा जो कोड है वो है SG लाइव। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। हमारे कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं 14,999 से। हमारे कोर्सेज में आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलते हैं और टेस्ट सीरीज आपके 12 टेस्ट रहते हैं, जिसमें आपके 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको क्रक्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्लासरूम के। इसके अलावा आपको हमारे क्लास की जो पीपीटीज होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि जब आप रिवाइज करते हैं तो उन्हीं पीपीटीज से अगर आप रिवाइज करेंगे तो क्लास जो है उसको पूरा आप रिकॉल कर पाएंगे। कि जो भी पीपीटीज़ हैं उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको रियल क्लास वाला जो एक्सपीरियंस है वो मिलता है। जो भी मैं एग्जांपल्स अलग से देता हूँ वो सारे आप आराम से रिकॉल कर पाते हैं। आपको हमारे स्टडी मटेरियल के अलावा कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टडी मटेरियल कहीं और से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना स्टडी मटेरियल इस तरीके से डिज़ाइन किया है ये सोच के कि आप नॉन फिलॉसफी के एस्पिरेंट हैं, यानी कि आपका बैकग्राउंड में फिलॉसफी ऑप्शनल नहीं रहा है, फिलॉसफी सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि फिलॉसफी की लैंग्वेज आपको डिफ़िकल्ट लगे। क्योंकि जब आप बुक्स खरीदते हैं मार्केट से तो बुक्स की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। क्योंकि बुक्स को जनरल एग्जाम्स के लिए लिखा जाता है और वो ये सोच के लिखते हैं कि इस बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो फिलॉसफी का है, जबकि आपका बैकग्राउंड फिलॉसफी का नहीं होता। तो बुक्स की लैंग्वेज आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है और कई बार ऐसा हो जाता है कि हो सकता है आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। तो इन सारे कंसर्न्स को मैंने ध्यान में रख के अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलता है, जिसको डाउनलोड करके जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग दिन में 1 से 4 होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। सैटरडे को हम रिवाइज़ करते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ एडमिशन के बाद, ताकि कोई भी आपके कंसर्न है, कोई भी आपके डाउट हैं तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। कभी भी आपको कोई डाउट है, कोई भी कंसर्न है आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, लेके प्रीलिम्स से मेंस तक, तो आप कभी भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ये जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके एडमिशन्स जो हैं 25 को क्लोज हो जाएंगे। आपको मेरा कोड यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए। कोर्सेज हमारे 14,999 से स्टार्ट होने वाले हैं। इन कोर्सेज में आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी, जिसमें आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, कभी भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू फिलॉसफी ऑप्शनल। तो ये है मेरा कोड, इसको आपको यूज़ करना है। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, और वो है गुप्ता सौरभ BLY 1। ये मेरी आईडी है, इस पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की, जो कि आपके दिए गए होते हैं पेपर्स पे। जब भी आप पढ़ते हैं पेपर 1 या फिर पेपर 2, दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है। इसीलिए यहाँ इस सेशन में मैं सिर्फ पेपर 1 को डिस्कस करने वाला हूँ, और ये जो पेपर है ये आपका 2024 का पेपर है, यानी कि लेटेस्ट जो पेपर अभी हुआ था वो पेपर है। इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इससे आप लेटेस्ट
पैटर्न, लेटेस्ट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि कैसे जो है वो पेपर आता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस का जो वेटेज है, कितना 250 मार्क्स का, ये 250 मार्क्स का जो टोटल वेटेज है, इसको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कि आपके पेज 1 पे ही होते हैं, सबसे ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, आपका कोई भी मीडियम है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम समझते हैं हमारा ये जो इंस्ट्रक्शंस है, इसमें लिखा है कि प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको ये सारे जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस है बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, इस क्लास में मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगला जो आपका पेपर होने वाला है उसमें यूपीएससी चेंज नहीं कर सकता, हो सकता है चेंज भी हो जाए, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फॉर द सेफ साइड यू हैव टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अपना एग्जाम स्टार्ट करने होने से पहले एक बार आपको इस सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ने ही चाहिए। पिछले 10 सालों से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, अब चेंज नहीं हुआ है तो आपको जो है हमारा जो लेटेस्ट वाला है एग्जाम, उससे हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो डिजाइन किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो इसमें लिखा है कि देयर आर 8 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। दो सेक्शंस आपके रहते हैं, एक तो होता है आपका सेक्शन ए, दूसरा होता है सेक्शन बी। अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में जो आपका सेक्शन ए है वो होता है वेस्टर्न। इसमें वेस्टर्न फिलोसफी होता है, और सेक्शन बी जो है उसमें रहता है इंडियन फिलोसफी। इसी तरीके से आपका अगर जो पेपर 2 है, पेपर 2 में भी जो डिवीजन रहता है पेपर 2, इसमें आपका ए और बी, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में होता है सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी, और सेक्शन बी में रहता है फिलोसफी ऑफ रिलीजन, ठीक है। और दोनों ही जो आपके पेपर्स रहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों का जो वेटेज है वो सेम रहता है, दैट इज 250, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों का जो पैटर्न रहता है वो क्या है, और किस तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को दिया गया है, और क्या उनका जो इंस्ट्रक्शंस है उनका क्या मतलब है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो है वो यही है कि इस पूरे पेपर में आपको, ये जो आपका पेपर 1 है जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको, जो कि आपको 2 सेक्शंस में दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 4 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में होंगे, ठीक है, जो कि है वेस्टर्न का। वेस्टर्न में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, और इंडियन में भी आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपके 4-4 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगले वाले इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे ये बोलता है कि कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। ये जो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिला के, इनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। अब कौन से वो 5 क्वेश्चंस करने हैं, इन इन 5 क्वेश्चंस में कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कंपलसरी रहते हैं, और कौन से क्वेश्चंस को हम चूज कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं, इसको आगे हम देखते हैं। आगे ये बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपलसरी एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका सेक्शन ए है, ये जो आपका सेक्शन ए है, इसका है क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज कंपलसरी। अभी जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसमें आपके 5 सब क्वेश्चंस होते हैं। पहला है ए, बी, सी, डी, ई, जिसका टोटल वेटेज जो है वो कितना है, 50 मार्क्स का है। क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, जो आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो 5 क्वेश्चंस जो है वो कितने आपके 50 नंबर, 5 क्वेश्चंस आपके 50 नंबर के होंगे, तो आपके टोटल कितना हो गया, 250 मार्क्स। इस तरीके से आपके 250 क्वेश्चंस, 250 नंबर हो जाएंगे 5 क्वेश्चन से, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें सब क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। अब सब क्वेश्चंस कितने कितने वेटेज के रहते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला और 5वां, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन पूरे पेपर का, यानी कि सेक्शन ए का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें आपके 5 सब क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 5 है, टोटल वेटेज 50 का है, तो जाहिर सी बात है कि सारे जो हैं वो कितने 10-10 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो 10-10 को मिला के, सभी को मिला के कितने हो जाते हैं आपके, टोटल 50 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम एक बार देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो होगा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन।
सेक्शन बी है और यहाँ पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो ये कौन सा है, पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 5 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आपका क्या है, ए बी सी और नीचे आपका डी और ई होगा, जो कि यहाँ पे कट गया है। ठीक है, तो भी क्या है कि यहाँ पे भी आपके कितने 10-10 नंबर का वेटेज है, तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, 10 × 5 = 50, ये हो गया। ठीक है, अब देखना ये तो हो गए कंपलसरी क्वेश्चन जो कि आपको करने ही करने हैं। इसका मतलब ये है कि आपका चाहे सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, दोनों का जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, वो आपको करना है। अब कंपलसरी है इसका मतलब ये है कि अभी कितने हो गए आपके कंपलसरी क्वेश्चंस, 2 हो गए। अब 5 में से आपने कितने कर लिए, 2 कर लिए, 5 करने थे आपको टोटल, उसमें से आपके 2 हो गए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 3 वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम अटेंड कर सकते हैं दोनों सेक्शंस में से मिला के। अब देखते हैं, आगे लिखा है any 3 are to be attempted choosing at least one question from each section। अब इस वाली लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्या कहता है कि बाकी के जो आपके 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 2 क्वेश्चंस तो हो गए आपके, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जिनका वेटेज बराबर है 50-50 नंबर का, जिनके सब क्वेश्चंस हैं 10-10 नंबर के, यानी कि 5 क्वेश्चंस टोटल 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपलसरी। अब बात करते हैं बाकी के 3 बचे हुए। अब ये कहता है कि जो बाकी के 3 बचे हुए हैं ये आपको अटेम्प्ट करने हैं चूजिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि अब जो आपको बाकी के 3 क्वेश्चंस करने हैं उन 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में से होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में से होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। यानी कि आपने क्या किया, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि वो कंपलसरी था, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 वो भी आपने अटेम्प्ट कर लिया जो कि कंपलसरी था, 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस आपको और अटेम्प्ट करने हैं, और वो दोनों क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में से जो बाकी के आपके 3 क्वेश्चंस बचे थे। ठीक है, बाकी के 3 क्वेश्चंस कौन से, पहले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन ए में जो आपके बाकी के 3 क्वेश्चंस बचे थे, 2, 3 और 4। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको चूज कर लेना है, चाहे आप दूसरा कर लो, तीसरा कर लो या फिर चौथा, कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अब ये भी एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन 2 और 3 और जो 4 हैं वो कैसे होते हैं। क्वेश्चन 2, 3, 4 देखिए, ये आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 3 सब क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपका ए बी और सी रहता है। इस ए बी सी में आपके जो क्वेश्चन का जो आपका वेटेज का डिवीजन रहता है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, बाकी 15-15 नंबर के होते हैं। तो 15-15 30 हो गए और 20 कितना हो गया, टोटल 50। यानी कि अल्टीमेटली जो आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 50-50 नंबर के होने वाले हैं, तभी आपके 250 मार्क्स पूरे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ये वाली लाइन थी जिसमें लिखा है कि रिमेनिंग 3 आर टू बी अटेम्प्टेड चूजिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अब हमने क्या किया, हमने सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी था अटेम्प्ट कर लिया, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी था अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। पहला आपका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, जो कि है आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये दोनों तो आपके कंपलसरी हो गए। हम दोनों को मिला के कितने हो गए, 2 हो गए। अब आपको 3 और करने हैं, उन तीनों में से दोनों सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन कैसे, सेक्शन ए में से जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, उनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपने 2 चूज कर लिया, जिसके 3 सब क्वेश्चंस थे। ठीक है, मान लेते हैं आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वाला आपने अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस थे वो आपको ज्यादा अच्छे लग रहे थे और आपको लगा कि ये ज्यादा अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कर लिया या तीसरा कर लिया या चौथा कर लिया, कोई भी एक कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो सेक्शन बी था, इसमें से भी आपके पहला वाला तो पहले कर ही चुके हो। अब इसका आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप चूज कर लेते हो। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन और हो गए। अब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 2 +
2 इक्वल्स टू, अब कितना हो गया, आपके 4 क्वेश्चंस टोटल हो गए। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस में 2 आपके सेक्शन ए से हैं और 2 सेक्शन आपके बी से हैं। 2 4 क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन बचा है। अब आपके पास चॉइस है। इस एक क्वेश्चन की चॉइस है कि आप चाहे तो सेक्शन ए से एक क्वेश्चन चूज कर सकते हो और चाहे तो सेक्शन बी से आप एक क्वेश्चन चूज कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस बचे हैं और सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चंस बचे हैं, क्योंकि 4-4 क्वेश्चंस है दोनों सेक्शंस में, आपने 2-2 चूज किए हैं, यानी कि 2-2 अभी भी बचे हैं। उन दोनों में से कोई कोई भी एक आपने चूज कर लिया। अब ये कैसे करोगे? देखो, सेक्शन ए में होता है वेस्टर्न फिलॉसफी, सेक्शन ए में होता है इंडियन फिलॉसफी। तो अब आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका वेस्टर्न में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि वेस्टर्न का क्वेश्चन जो है आप ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो, तो आपने क्या किया कि वेस्टर्न का एक क्वेश्चन चूज कर लिया। जो आपके 2 क्वेश्चंस बचे थे सेक्शन ए में, उनमें से कोई एक सेक्शन आपने चूज कर लिया, या फिर आपको अगर इंडियन पसंद है तो सेक्शन बी में गए और वहां से कोई एक क्वेश्चन पिक आपने कर लिया। ठीक है, तो 4 प्लस 1 1, अब कितने हो जाएंगे टोटल आपके? 5 क्वेश्चंस। टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 5 क्वेश्चंस ही आपको करने थे। ठीक है, ये तो हो गया आपका पेपर 1। पेपर बी भी, सॉरी, पेपर 2 जो है वो भी ऐसे ही होता है, सेम पैटर्न रहता है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। जो लास्ट का एक क्वेश्चन बचता है वहां पे आपके पास चॉइस होती है कि आप सेक्शन ए में से करो या सेक्शन बी में से करो। अगर आप सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी कमांड है कॉन्सेप्ट्स पे, आपको लगता है कि आप वहाँ ज़्यादा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो वहाँ से एक चूज़ कर लिया। आपको लगता है कि रिलीजन आपका इंटरेस्टिंग है ज़्यादा और ज़्यादा आपको या फिर आपका फेवरेट है, तो फिर आप रिलीजन से कोई एक चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों पेपर्स में जो आपका पैटर्न है वो सेम रहता है। क्वेश्चन पेपर्स का जो मार्क्स का डिवीजन है वो सेम रहता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 आपने समझ लिया, यही सेम पैटर्न अप्लाई होता है, यही सेम स्ट्रक्चर अप्लाई होता है पेपर 2 के ऊपर, जिसमें है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी और फिलोसफी ऑफ रिलीजन। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अभी भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BL/1। हमारे एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और ये क्लोज हो जाएंगे 25 ऑफ फरवरी को। आप अपना कोड यूज करना मत भूलना, दैट इज SG लाइफ। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड, स्टडी IQ, एंड सी यू इन द लाइव बैच।